और कूपन्स इंडस्ट्री में जिस ब्रांड का नाम हिंदुस्तान में सबसे पहले लिया जाता है वो है कैश करो। 2013 में लॉन्च हुई ये कंपनी कंज्यूमर्स को हेल्प करती है प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने में and makes it easy to acquire cashback and coupons from more than 1,000 websites. Cashkaro.com sees over 7,000 transactions every day and claims to register around 25% month-on-month growth. कंपनी ने ऑलरेडी टाई अप किया हुआ है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, जबोंग जैसी कई ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के साथ and has over 1 million members in its kitty. हाल ही में कैश करो saw Mr. Ratan Tata nodding to invest in the company. आने वाले सालों में the brand aims to become number 1 online destination for all kinds of discounts, offers and vouchers. वहीं कैश करो की टीम तेजी से काम कर रही है मोबाइल प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने में। हाय गाइस, वेलकम टू डीबी स्पॉटलाइट। आज मैं जिनसे बात करने वाली हूँ, दे हैव एक्चुअली कम ऑल द वे फ्रॉम यूके, 7 समंदर पार से वो हिंदुस्तान आए और उन्होंने आप लोगों के लिए कैशबैक देने के लिए, कूपन्स देने के लिए, आपकी शॉपिंग में फन ऐड करने के लिए और आपके पैसे बचाने के लिए एक साइट लॉन्च करी, cashkaro.com. वी हैव विद अस टुडे स्वाति भार्गवा एंड रोहन भार्गवा। वेलकम टू डीबी स्पॉटलाइट गाइस, हाउ इज इट गोइंग? मतलब आप लोगों ने डिसाइड करा कि शादी करेंगे और फिर एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे या एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे और फिर शादी करेंगे, क्या था? आई थिंक पहले शादी की, फिर सोचा कि अब क्या करें। सोचा कि चलो एंटरप्रेन्योरशिप भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो इट काइंड ऑफ हैपेंड, इट वाज वेरी नेचुरल, ऑटोमेटिकली हो गया। So you both were in London School of Economics. That's how you guys met, right? स्वाति, I think आपकी काफी स्टोरीज आपकी लाइफ में हुई थी रोहन के आने के बाद भी और पहले भी. So you actually zeroed down on him to so to say. रोहन को ही क्यों चूज करा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी स्टोरीज थी, डेफिनेटली बाद में कोई स्टोरीज नहीं है. And I think in a relationship both have to obviously select each other, and we were actually friends for a very long time. And through that process we got to know each other really well. अच्छा. And उसके बाद every time I used to meet anybody else, like obviously parents say कि अभी तुम्हारे लिए लड़का देखने का टाइम हो गया है वो, so I used to think कि नहीं अपने आप देख लूँगी. But then जब भी कोई भी मुझे किसी भी लड़के से इंट्रोड्यूस करता था तो मुझे लगता था कि वो अच्छा है but रोहन जितना अच्छा नहीं है. And I always used to have Rohan as a benchmark for somebody who is a nice guy. And I realized कि that is what I was looking for. पर पता है रोहन क्या होता है, यूजुअली नाइस गाइज लूज आउट, पर आपको तो स्वाति मिल गई, मतलब आपको लगा कि आप लकी थे या इट वाज बिकॉज ऑफ योर पर्सोना? Maybe I'm not that nice. I think nice guys black out. I don't think they lose out. हाँ, ओके. तो रोहन, स्वाति इज फ्रॉम अम्बाला, तो कभी लगा कि स्मॉल टाउन गर्ल है, कुछ एप्रीहेंशंस थे स्वाति से मिलने से पहले जो कि आपके बाद में क्लियर हुए लाइफ में कि नहीं ऐसा नहीं कि स्मॉल टाउन गर्ल्स भी बड़ी हैपनिंग हो सकती हैं? वेल, हम लोग एक तो LSE में मिले थे, तो दैट एप्रीहेंशन और दैट थिंग वाज नेवर देयर कि स्मॉल टाउन है या नहीं है. And I think as we got to know each other, well, I've always grown up in larger cities. I grew up in Bombay and Chennai. So my interaction with someone from Bala or smaller towns is very limited. अच्छा. So in some sense, having met Swati, it was like there is no distinction. Okay. And Swati is very. नहीं, एक्चुअली उनके पास इतनी तारीफ के इतने वर्ड्स हैं कि वो चूज नहीं कर पाए. But she's very like, I mean, there is no small town element, right? Yeah. And it makes you think कि okay, there is no divide as such, right? जो कभी लगता है कि okay, अम्बाला कैसी जगह होगी. बेसिकली कहते हैं लोग कि स्मॉल टाउन से हैं तो उतना उनको पता नहीं होगा, शहर की लड़कियां तो बड़ी हैपनिंग होती हैं. Actually, I do think कि अम्बाला की एजुकेशन एंड कल्चर में कुछ यूनिक बात है, बिकॉज वहाँ पे एक स्मॉल सिटी का जो नैरो माइंडेडनेस होती है कई बार स्मॉल सिटीज में, दैट इज नॉट देयर इन अम्बाला. सो आपको स्कॉलरशिप मिली थी तब आप गए थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, उससे पहले आप सिंगापुर एयरलाइंस की स्कॉलरशिप पे गए थे, बट रोहन दैट वाज नॉट द केस विद यू. आई थिंक यू वेंट ऑल ऑन योर ओन. So I had a part scholarship. And through my entire time at London, I used to do part-time jobs to sustain and make sure that I can have enough money to eat well, party well, and just pay fees. So you really, मतलब आपने struggle करा है, वो phase आपका struggle भरा था? I think
I have always realized, and I think as a family we've always been taught that कुछ भी पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, and I think that has always stayed with me and Swati. Right. And I think even through our whatever we do, we realize that that is the foundation to everything. स्वाति, आप तो स्कॉलर, आप दोनों ही स्कॉलर्स और मतलब इतने पढ़ाकू बच्चे रहे हैं तो was that the area of connection between you two? You could like the mental level matched? I actually think we got along. We just got along well, you know, and I think we had a connect. We could. I think family backgrounds are, you know, well, in totally different parts of the world. Okay. Very similar. We just got along, you know, and there is no. I think it's hard to define when you get along with somebody. फिर किस तरह से आप दोनों ने उसके बाद जब शादी कर ली, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें तो होती ही होंगी उसके बाद, तो फिर कैश करो का आइडिया आपको आया, आपको लगा कि डर लगा कि ये आइडिया ठीक है नहीं है, एप्रीहेंशंस थे या पूरा भरोसा था रोहन पे? नहीं, ऑब्वियसली मोर देन पूरा भरोसा था, बिकॉज आई न्यू दैट जब भी कुछ इतनी रिसर्च करने के बाद कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा ही सोचा होगा, बट ऑब्वियसली मैंने उसमें अपनी भी रिसर्च करी एंड इट वाजंट ड्रिवन ओनली बाय व्हाट ही वाज सेइंग. आई आल्सो यूज्ड यूके में कैशबैक साइट्स हैं जो हमने यूज करनी शुरू करी है, एंड फर्स्ट टाइम आई यूज्ड इट आई टोल्ड हिम कि यार यू बीन टेलिंग मी अबाउट दिस साइट बट दिस इज ब्रिलियंट रियली, कि जो भी शॉप करो उस पे कैश मिल रहा है, रियल कैश मिल रहा है, हर शॉपिंग पे किसी भी वेबसाइट पे शॉप करो, तो दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. रोहन, उस वक्त इस टाइम पे जब स्वाति वाज एक्चुअली कॉन्फिडेंट अबाउट द आइडिया, तो आपको स्वाति के अंदर वो क्वालिटीज नजर आई जो कि को फाउंडर की होनी चाहिए? बिल्कुल. See, in a co-founder, what you need is somebody who has the right passion, the right ability to think differently, grow a business. And Swati definitely has all of that, right? She's extremely good at thinking about business development, how to think of a good marketing idea, and how to kind of there's a you need to pursue with an idea, right? Right. तो हर चीज़ में हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है. तो I think she definitely had all the qualities, and nothing better than starting a business at home. Okay, you both are one of those few couples जो कि entrepreneurs हैं और married भी हैं. Like I met Upasna and Vipin of MobiQuick. They are also a wonderful couple और उनकी भी ऐसी कुछ कहानी थी, उनका कुछ decided नहीं था, but they both wanted to be entrepreneurs. Yep. And then they got married actually. पर आप लोगों का उल्टा है. You both got married and then you wanted to be entrepreneurs. तो ऐसा था कि रोहन, आप स्वाति के शॉपिंग के प्यार ने आपको इंस्पायर किया कि इनका जो प्यार है शॉपिंग का और आपकी पॉकेट पे डेंट डाल रहा था, तो आपने एम्पैथाइज करा हस्बैंड्स के साथ और आपको लगा कि कैश करो लॉन्च करना चाहिए, ऐसा कुछ था? Well, unfortunately, जितना ये खरीदती हैं उतना कैशबैक मिलना बहुत मुश्किल है. But the idea. It can be a very fair argument. Point where I realized this is what we should do. एक बार मैंने अपने फादर के लिए और उनके 6 दोस्त जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे. राइट. एंड उनको होटल्स बुक करने थे, एंड 22-day स्टे. तो मैंने 8 कपल्स के लिए 22 डेज के लिए सारे कमरे बुक किए, एंड थ्रू दिस साइट इन द यूके जो कैशबैक करती थी. और मुझे बस ये काम करने के लिए 600 पाउंड कैशबैक. अच्छा. 600 पाउंड मतलब 60,000 रुपीज. एंड दैट इज व्हेन आई थॉट कि मेरे सारे दोस्तों में किसी ने ना तो कैशबैक साइट यूज की है, ना किसी को पता है इसके बारे में. राइट. और इसमें मैं तो वैसे ही करने वाला था. हाँ. अगर मेरे फादर बोल रहे हैं कि होटल बुक कर दो, तो Right. आई वुड हैव डन इट एनीवेज. ओके. बट हैविंग डन दैट, इफ दैट lucrative for me to do it, मैं तो सभी के लिए ये करने लगा. हाँ. राइट. So I think that was the point where I think what got us both so attracted to the idea was that it was simple, and as a common user, right, you start loving the idea. You feel कि यार ये तो this is like a magic wand. तो इसके इनिशियल चैलेंजेस क्या थे? क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि ऐसा कुछ आप फ्रीबीज की बात करोगे, कैशबैक की बात करोगे, कूपन की बात करोगे, तो ईजिली हिट ऑफ हो जाएगा. मतलब लोगों में पॉपुलर होना बहुत आसान है. तो हैविंग सेड दैट, चैलेंजेस क्या थे? मतलब किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस करे कैशबैक को लॉन्च करने में इनिशियली इंडिया में 3 साल पहले? सिर्फ 3 years old कंपनी है. इनिशियली जो चीज़ पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी was to just create a brand for ourselves. Cash Karo is a reputable brand, so that was a lot of hard work to establish ourselves. Initially ensuring that retailers agree to work with us, because we're a
startup. So Amazon, Myntra of the world, उन लोगों को कैसे आपने कन्विंस करा? कैश करो इज अ कैटेगरी लीडर इन इंडिया इन कैशबैक. हम एक कैशबैक की कैटेगरी को बिल्ड कर रहे हैं, तो हमारे चैलेंजेस काफ़ी वो हैं जो कैटेगरी लीडर्स को आते हैं, विच इज़ बिकॉज इनिशियली आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयरनेस करनी पड़ती है अमंगस्ट कंज्यूमर्स, अमंग पार्टनर्स, एंड उसके बाद हम लोग वो 2-3 साल से उस पर कर रहे हैं. तो अब जब कोई नई कैशबैक साइट्स आए तो वो बहुत इजीली कह सकती हैं हम तो कैश करो जैसे हैं, राइट. बट कैश करो को पहले समझाने में जो सो इट्स लाइक हाउ फ्लिपकार्ट इज इन्वेस्टिंग सो मच इनटू ऑनलाइन शॉपिंग. अब जो नई नई साइट्स आती हैं उनको इनिशियल चैलेंजेस जो फ्लिपकार्ट को आए हैं वो उनको नहीं आएंगे बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी वो पाथ पेव किया है. So this is the good and the bad both for a category leader, and you know we've taken up that responsibility and हम उसको कर रहे हैं. तो pouring pounds का कॉन्सेप्ट आपने पहले यूके में करा है, इनफैक्ट अभी भी आप प्रेजेंटली भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट. तो pouring pounds is the same idea as cash करो. तो पहले हमने यूके में शुरू किया था एंड द आइडिया वाज कि अगर आप Debenhams, hotels.com, Tesco.com ऐसी साइट्स पे शॉप करते हो तो pouring pounds के थ्रू क्लिक करो, उन साइट पे शॉप करो और हर शॉपिंग पे हम आपको कैशबैक देंगे. राइट. So the concept was exactly the same. And in fact वहाँ जब हमने शुरू किया था, in order to establish ourselves, the model was more B2B. तो हम newspapers, charities, trade organizations, ऐसे entities के पास जहाँ जिनके पास already users थे. We actually bought the domain in 2011. राइट. हमें पता था कि इंडिया में आना है, बट 2011 में यात्रा, मेक माई ट्रिप, ट्रैवल बड़ा था. ओके. एंड एक्चुअली जब हमने कैशबैक लॉन्च किया तो हमारे पास काफी लोग आते हैं अभी, वो कहते हैं कि अभी भी यूजर्स आते हैं, आप कैशबैक देते कहाँ से हो? हाँ. आप अपने पास से देते हाँ, हैं कैशबैक. हाँ. तो लोगों को समझ नहीं आता कि एक्चुअली कैसे चलता है. और स्पेशली उन लोगों को ये भरोसा नहीं होता होगा कि क्यों कोई हमें पैसे देगा और ये अपनी तरफ से पैसे हमें क्यों दे रहे हैं. ये आई थिंक बिकॉज़ इट कम्स ह्यूमन साइकी है ये. बट एक्चुअली द मॉडल इज वेरी सिंपल, बिकॉज क्या होता है कि जब आप कैश करो के थ्रू किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, चाहे वो स्नैपडील हो या फ्लिपकार्ट हो या जो भी साइट हो, वो लोग हमें कमीशन देते हैं फॉर दैट सेल विच वी हैव ड्रिवन. और उस सेल में से, उस कमीशन में से हम एक्चुअली लार्ज पार्ट जो है वो आपको दे देते हैं एज कैशबैक. तो आप जब तो इसलिए हमने जो किया है दैट इज अ मार्केटिंग अरेंजमेंट विद ऑल दीज 1000 वेबसाइट्स. कैशबैक आपका तो चलो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट ही वही है, वेबसाइट ही वही है कि कैश करो है कि कैश आपको मिलेगा. लेकिन बाकी लोग जो कैशबैक दे रहे हैं, डू यू थिंक दैट सस्टेनेबल? मतलब आई मीन कितना दैट इज ऑब्वियसली नॉट सस्टेनेबल एंड दैट इज व्हाई इट इज अ कंफ्यूजन फॉर पीपल कि हमारा कैशबैक और जैसे पेटीएम कैश है या कई बार वॉलेट्स हैं, कोई वॉलेट में आप शॉप करते हो तो आपको कैशबैक मिलता है, वो वाला कैशबैक और कैश करो कैशबैक में फर्क है. दैट इज फंडेड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. जो वॉलेट वाला है वही कह रहा है कि आप मेरा वॉलेट यूज करो तो मैं आपको 1% अपनी तरफ से दूंगा. यू नो दैट इज समथिंग व्हिच इज अ कस्टमर एक्विजिशन काइंड ऑफ बजट. तो वो तो ऑब्वियसली तब तक ही चलेगा जब तक उनके पास वो पैसा है स्पेंड करने के लिए, एंड टिल द टाइम दे फील कि ओके ये अब्यूज नहीं हो रहा. क्योंकि कई बार लोग डिफरेंट ईमेल डिफरेंट नंबर से नए अकाउंट बना लेते हैं और हर अकाउंट पे जो है वो एक्स्ट्रा अपना फर्स्ट टाइम वाला कैशबैक दे देते हैं. लेकिन कैश करो का कैशबैक इस सबसे अलग है, बिकॉज ये वाला कैशबैक रिटेलर हमें दे रहा है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि हम उनके साथ उनको सेल्स ड्राइव कर रहे हैं. सो दिस इज अ मोर परमानेंट फॉर्म ऑफ कैशबैक विच एग्जिस्ट. एंड ये जो है ये कोई अपना लॉस लेके नहीं दे रहा है ये कैशबैक, इसलिए ये हमेशा रहेगा. सो अब ये इतनी अच्छी तरह जो आप एक्सप्लेन करते हो और इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हो, इज दैट द वे यू आल्सो प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ मिस्टर रतन टाटा? Yeah, what was that moment like? One, I think it was, you know, as a personality, there is an awe about him, right? And you know, when you walk in, there's definitely a stature that he, and a respect that he commands without saying anything, right? And he's very, very attentive. He kind of picks. You know, you tell him a story and he'll figure out कि this is the bit I need to focus on. अच्छा. Right? And so obviously, you know, through that whole conversation that we had with him, where we told him what we do, how we add value. तो आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिली थी उनसे? तो उसके लिए काफी रिक्वेस्ट करनी पड़ी. कैश करो का टियर 2 टियर 3 सिटीज से किस तरह से रिस्पॉन्स आता है, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कैश करो एक ऐसा मॉडल है कि पूरे इंडिया में ओवरऑल इट्स द सेम, लाइक आपको कैश मिलेगा, कूपन्स मिलेंगे. तो छोटी सिटीज से किस तरह कुछ आपने डिफरेंस देखा कि कुछ आपने अपनी
जो आपने सर्वे किया होगा या आपने ऑब्जर्व करा होगा जो जिस तरह के लोग आके परचेजिंग करते हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सी ऑन योर वेबसाइट? See, we've seen that the tier 2 to tier 4 cities where traffic has been growing a lot, and now that's over 40% on Cashkaro. Achha. And some of it is driven because the value consciousness of the buyer is a little higher compared to metros. कई बार वो difference तो होता ही है, लोगों का मतलब salaries में भी फर्क है, totally. So that value consciousness is a little bit more there. And दूसरा ये भी है कि more buyers there are driven by lack of availability of product, and they're looking for more variety. They have the money. Some people ऐसा नहीं है कि मतलब they are only looking to save money, but they just want the latest product. They want the best thing. So coming to your personal life, आप दोनों को कभी ऐसे कुछ पूछा गया हो कि when do you plan to start a family? I think we haven't really been asked very categorically. Sometimes people हल्का सा पूछ लेते हैं कि अच्छा whether you have a kid or not, but इतना नहीं किसी ने पूछा कि what is your plan and everything. But I also think कि some of it has to be looked at more factually as opposed to emotionally. It is a fair question to ask. पूछ भी लिए तो क्या? Why do you think that? See, because ultimately having a kid does mean कि थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, right? तो इसलिए अगर if they want to just know it also, तो उसमें कोई harm नहीं है. You have to make sure that you convince the investor or anybody else. After all, they are putting in money in your business, so they are only concerned with what is going to be your dedication towards work. तो पर्सनली डिसीजंस जब लेते हैं एक दूसरे के लिए लेते हैं कभी ऑन बिहाफ ऑफ रोहन, डू यू टेक एनी डिसीजन? और कभी आप स्वाति के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेते हैं? ऐसे आपने एक दूसरे को वो पावर दे रखी है पर्सनल में, प्रोफेशनल लाइफ में? See, I think ऐसी कोई पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. I think it's a mutual understanding. So whatever we both know that we can decide on behalf of each other as and when the situation requires. Achha. And because we both have done it, even if the decision is wrong, he will appreciate कि मैंने कुछ सोच के किया होगा या उस समय मुझे ठीक लगा होगा तो किया होगा. अच्छा. So अब वो कई बार गलत भी हो सकता है, कई बार सही भी हो सकता है. तो जब गलत हुआ था तो तब आपका रिएक्शन क्या था? Fortunately ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक. वो तो आप बताओगे नहीं ना? नहीं, I mean I actually one good thing of working, sort of being married and working, is that मान लो कि कल रात को फाइट हुई. Now when you wake up in the morning, right, you have to get back to normal because it's a working day. So and हमारे रिलेशनशिप में it's like कभी-कभी होता है कि हस्बैंड वाइफ बोलते हैं बात नहीं कर रहे. एक दो दिनों में बात नहीं करनी पड़ेगी बातें. काम हम काम पे आए, हमारा काम रुक जाएगा. तो we have to communicate, we have to send emails, we have like so in some sense. And होता क्या है कि most fights are trivial. मतलब in life most things are on petty matters, and once you start talking back na, so by the time one way to communicate is also like you get up and say what's up, I'm not talking to you. Don't talk to me. We are on a fight. हमारा क्या होता है कि sometimes we there's a fight and you wake up and you say चलो यार I have to finish this work, right? आप दोनों से मनाता कौन? I think she's better at it than I am. तो आप दोनों को कभी ऐसा लगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स होते और मैरिड नहीं होते तो बेटर को-फाउंडर्स होते? ऐसा कभी लगा? No, I think we are better co-founders because we are married. I would agree. Yeah. Because I think that enables us to really, जैसे अगर हम husband wife हैं और हम इकट्ठे नहीं काम कर रहे होते, तो मैं कभी इतना नहीं समझ पाती कि रात को 12 बजे तक क्यों काम करने की जरूरत है रोज. फिटनेस और योगा में आप काफी मतलब महारत है आपको तो. We can see that, right, guys? Just look at her. I mean. That's pretty much evident. तो कैसे आप उसको रूटीन में रखती हैं? And why is fitness important for you for being as an entrepreneur? See, I think obviously fitness is most important for an entrepreneur because a large part of entrepreneur's business depends on the entrepreneur. But Rohan and I both are quite passionate about sport and fitness. So in the morning I go for a walk and I do yoga, do pranayam as well. So that has been a routine for the last 2 years. And उसके बिना my day is not complete, and I don't think that it's a right start of the day. लगता है. Yeah. I relate with that. Rohan also is a big fitness enthusiast. क्या कुछ कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? I spend some time in the gym every day. अच्छा. किस तरह के फ्यूचर प्लान्स हैं? कैश करोगे? Southeast Asia is becoming a very hot destination. Right. So it's kind of where India was maybe 3 years back when we came to India. Okay.
So we're now looking at Southeast Asia as a potential opportunity to expand cashback. Okay. तो वहाँ पर भी e-commerce is kind of setting up, investment आ रहा है, funds are looking at it. The market is very similar to India because average salary brackets are similar. If you look in Indonesia, it's 250 million people. So बहुत सारे लोग हैं. Consumer sentiment is similar. Okay. So I think that concept, the reason it works well in India, will also work well in these parts of the world. I think that was a lovely chat with both of you. I think that wraps up our interview. And TV Spotlight के साथ बात करने के लिए, मेरे साथ बात करने के लिए, thank you so much, Swati. Thank you for being with us on TV Spotlight. So guys, this was Swati and Rohan with us of Cash Karo. I'm sure आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा क्योंकि इस इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ हमने आपकी सेविंग्स के बारे में बात करी है एंड वी फिगर्ड आउट कि ये एक्चुअली में पैसे कहाँ से अरेंज करते हैं ताकि आप लोगों को बेनिफिट कर सके. दिस इज प्रीति हुम साइनिंग ऑफ. बाय बाय.